संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनाओ चौधरी साहब। हाँ जी राणा साहब। हाँ जी राणा साहब सुनाओ जी। मौज हो रही है। कैसी मौज है? 4 पुत्र हैं, चारों अधिकारी हैं, बड़े ऑफिसर हैं। 4 बहुएं हैं, सभी नौकरी पे अच्छी कमाई पे हैं। अच्छा जी। घर की कोठी है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, फार्म हाउस हैं जी। मौज हो रही है जी। बस यही मौज है, ये संसारी के नाम की मौज है। कब तक है मौज बता दे। कब तक, कितने वर्ष? उन्हीं माता पिता की हाजिरी में पुत्रों का बहुओं का बंटवारे पे झगड़ा होता है। बोलचाल बंद हो जाती है, आना जाना बंद हो जाता है, मकानात बांटे जाते हैं। अब आएगा नंबर जो राणा साहब चौधरी साहब कह रहा था जी। मौज हो रही है। अब चारों पुत्र बोलेंगे बोलो भाई बंटवारा करो माता पिता का भी। छोटे वाला बोलेगा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 2, मम्मी को तो मैं ले जाऊंगा। बड़े वाला बोलेगा हम सभी नौकरी करते हैं, घर में कोई है ही नहीं, चौकीदारा पिताजी करेगा, मैं पिताजी को ले जाऊंगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते कहते हैं भाई हमें एक जगह रहने दो, हमें एक जगह रहने दो, जब तक जिंदा है हम बंटवारा कर लेंगे उनका। क्या है ये? थोड़े दिन का था, है ना? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये 4 दिनों की मौज थी। फिर दुख कष्ट
व्याधियां, तनाव, झगड़े, रगड़े घर में आ गए। धनवान तो हैं, फिर गोली खा के नींद की सोना पड़ रहा रात को। तो जो पड़ोसी बिना गोली खाए सोता है, बोलो धनवान तो नहीं है वो। फिर निंद्रा तो आराम से आ रही है उसको। अरे धन तो होगा, फिर हमारे लिए नहीं होगा। एक सेठ जी फैक्ट्री में बैठे थे, एक साधु जी आ गए। साधु जी बोले, भाई सेठ जी, भरा पूरा परिवार है, कितने पुत्र हैं? साधु जी, पुत्र तो 4 हैं, फिर मेरा तो 1 है। समझा नहीं? एक पुत्र मेरी आज्ञा मानता है, 3 पुत्र नहीं मानते, मेरा तो 1 पुत्र है। धनवान तो बहुत हो जी आप। कितना धन है सेठ जी? साधु ने पूछा। सेठ जी बोला, जी मेरे पास तो 1 लाख रुपए है, करोड़ों की फैक्ट्री, महल, ये किसके भाई? कहता जी मैंने धर्म खाते में, साधुओं की सेवा में, भंडारों में 1 लाख रुपए लगाए थे, केवल वो मेरे हैं। जी उम्र कितनी है आपकी सेठ जी? सेठ जी बोला, जी 5 वर्ष है। 55-60 उम्र के दिखाई देने लग रहे आप तो। सेठ जी क्या कह रहे हो? कहता जी उम्र तो 60 वर्ष है, मेरी अपनी उम्र तो 5 वर्ष है। क्या मतलब? सत्य नाम, परमात्मा का सच्चा नाम जो बीज डला है वह तो 5 वर्ष पहले डला। भक्ति मार्ग में मेरी उम्र तो 5 वर्ष है। अटपटी बातें सुन के सेठ जी की साधु बोला, भाई भोजन करूंगा भाई। सेठ जी तेरे यहां जरूर भोजन करूंगा, तू तो यार आधा साधु हो गया। अब भोजन के लिए आता है। जो बेटा नहीं मानता था, कहा वो आ गया पहले। कहता बेटा साधु जी आ रहे हैं, जरा भोजन की व्यवस्था कर, मुझे फुर्सत नहीं है। छोटे वाले को बोल देना। फिर बीच वाला आ गया, बीच वाला भी, मुझे फुर्सत नहीं है, छोटे वाले को बोल देना। छोटे वाला आ गया बाद में। चरणों मत्था टिकाया छोटे वाले ने, साधु के आशीर्वाद लिया। जी क्या सेवा करूं? सुनते रहना। अब भोजन करवाया, आशीर्वाद लिया। साधु बोला, बेटा अब मैं तुझे बहुत ऊंची वस्तु देने जा रहा हूं, लोगे? जरूर लूंगा जी। जी वो क्या है? प्रभु की भक्ति का भेद दूंगा तुझे। तेरे पिता की बेल चलेगी आगे, हंसों की बेल तो चले। भक्ति का प्रसाद उसको मिल गया। वो जो भागते भागते जा रहे थे, फुर्सत नहीं है, फिर मरने की भी फुर्सत नहीं है। आज जमाना ये कहता मरने तक की फुर्सत नहीं है। वो तो यम के दूत अपने आप पकड़ लेंगे आपको, सारी फुर्सत मिलेगी। फिर कह रहे साहिब, कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं। हमारे साथी साथ रहे, मौत छुड़ा ले गई, चले गए वो। फला गया, फला चला गया, फला चला गया, कोई जाने को तैयार खड़े हैं बस। तू क्यों कहता है मेरा दोस्त है, ये मेरा सब कुछ है?
समझ का फेरा है। समझ का फेरा है। कहते हैं साहिब, जरा नींद गफलत में अंधे, जीवन पूंजी गंवाए दियो बंदे। अज्ञान निंद्रा में मनुष्य सो रहा है, समासों की पूंजी लुटा रहा संसार में। नगरी में चोर घनेरा, लूटे धन तेरा है। एक सेठ जी कोठी में एक चोर घुस गया, तिजोरी एक थी, लूट लिया माल, बैग में भरा चला गया। 5 चोर बैठा रखे हमारे गठ में, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 5 क्यों बैठाए जी? माल ज्यादा है और हर रोज आ रहा है समास। 21,600 समास लूटने हैं हमारे। कब? हर रोज लूटने हैं। 5 बैठा दिए। कहें कबीर बिना गुरु पूरा भेदी गुरु चाहिएगा। सभी काम तेरे रह गए अधूरे, जन्म मरण का फेरा मिटे नहीं तेरा है। साहिब कहते हैं भेदी गुरु, सुर शब्द योग का शब्द भेदी गुरु जब तक नहीं मिलेगा, जन्म मरण का फेरा नहीं मिटेगा आत्मा का। हकीकत है ये। संत मत में कर्म कटते हैं, जन्म मरण का फेरा मिटने लगता है। सत्य पुरुष, अविनाशी पुरुष परमात्मा से मिलाप होता आत्मा का, और जन्म जीत के जाएगी सुरती, इसकी हार नहीं होगी। ये कहा साहिब ने। मीराबाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। बहन अपनी श्रीवाणी में फरमाती हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, वो तो महलों में पली, वो तो महलों में पली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा सतनाम की महिमा सुनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने
लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। बैठी संतों के संग, बैठी संतों के संग, रंगी नाम के रंग, रंगी नाम के रंग। बैठी संतों के संग, रंगी नाम के रंग। बैठी संतों के संग, रंगी नाम के रंग। मीरा प्रियतम को अपने रिझाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। दुख लाखों सहे, दुख लाखों सहे, दुख लाखों सहे। मन से मुख से सतनाम कहे, मुख से सत्य नाम कहे। प्रेम सागर में गोते लगाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दे दिया, राणा ने विष दे दिया, मानो अमृत पिया, मानो अमृत पिया। जीना मरना समान बिताने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बहन मीराबाई जी शुरू में श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी थी, बचपन से रानी थी, कोई विरोध नहीं था घर में, किला था, महल था, उसमें ही श्री कृष्ण भगवान का मंदिर था, वहीं पूजा अर्चना करती थी, भजन भी हैं बहुत बहन के। जब चौथे लोक के अमर लोक के सदगुरु रविदास जी महाराज से भेंट होती है बहन मीराबाई जी की, चौथे लोक अमर लोक की भक्ति स्वीकार करती है। वो घर में विरोध होता है, हे मीरा चमार जाति में आए हुए हैं रविदास जी महाराज, हम राजपूत हैं, हम राणा हैं, हम राजा हैं, ऊंचा कुल है हमारा, तूने ये क्या कर दिया। बहन ने समझाया कि भक्ति के लिए गई हूं, भगवान से मिलना है, इसमें जाति पाति कहाँ थी बीच में। विरोध हुआ, कुल नासी नहीं है, कुल घाती नहीं है, तूने बट्टा लगा दिया हमारे कुल के मीरा, इससे बढ़िया है तुम मर जाए। जहर का प्याला पिलाया, अमृत बन गया, मरी नहीं वो। सर्प पिटारे में भेजा, बांदी के द्वारा डस लेगा इसको, ये फूल माला बन गया। क्या है ये? श्री कृष्ण भगवान के साथ नाम जोड़ रखा लोगों ने,
फिर रविदास जी महाराज जीवन में कब आए? कब आए? जब आए तब अमरलोक गई है वो। संघर्ष कब होता है? जब कुल के खिलाफ चलती है तब। सनातन में थी, कोई झगड़ा नहीं था। जब अमरलोक के रास्ते पे चली तब संघर्ष हुआ था। और ये श्रीवाणियां जिसमें सतनाम का प्रयोग होता है, सारी अमरलोक की श्रीवाणियां बहन की। रविदास जी महाराज की शरण में जाने के बाद ये श्रीवाणी आई है, उनकी श्रीवाणी है ये। उन्हीं की दया से, मेहर से सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। महलों में पली, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। किस बात की लगन लगी? धन की। रानी थी रानी, करोड़ों अरबों रुपए के तो जेवर पड़े थे महल में। ठोकर मार के निकलती है। महंगी महंगी साड़ियां लाखों करोड़ों रुपए की पड़ी थी वहां पे। साधारण साड़ी पहनती है, समाज में आती है, गलियों में आती है, प्रचार करती है। किसका? सत्य नाम का प्रचार करती है। सोचो देखो, पहले रानी बनने की इच्छा सभी नारियों में है, धनवान बनने की इच्छा सभी में है, राजा बनने की तो सब इच्छा भाई। वो तो महलों को छोड़ाई। क्यों? भक्ति पद ऊंचा था, रानी के पद से ऊंचा पद था भक्ति का। फिर ऊंचा प्राप्त करने आई। संघर्ष होगा तो होगा, फिर कब नहीं होगा? हमेशा हुआ है। जगत का, भगत का तो भाई मेल मिलता ही नहीं। जब सत्संग में जाते हैं हम, हमारे परिवार वाले कहते हैं बेटा सत्संग में मत जाओ। जी क्या करूं? घर के कार्य कर भाई, धन कमा, ख्याल कर उस बच्चों का, बस इतना ही जीवन है बेटा। फिर भक्ति कौन करेगा? किसकी भक्ति? किसने देखा भगवान? ये शब्द सुनने को मिलते हैं परिवारों में। कोई विरला माँ बाप भेजता है भक्ति करने के लिए अपने पुत्र पुत्री को, जाओ बेटा भक्ति करो, क्या पता कल क्या बनेगा। कोई विरला महापुरुष होता है वो भेजता है बच्चों को। हंस परिवार में दाखिला लेना आसान नहीं है। हंस लोक में जाना है, हंस लोक में तो हंस जाएगा भाई, बगुला तो वहां नहीं जा सकता। हंसा बगुला एक सा, मान सरोवर माही। बगुला ढूंढे माछरी, हंसा मोती खाही। साहिब कहते हैं भाई बगुला और हंस सफेद है, दोनों देखने में तो सफेद है। सफेद को देख के कह देंगे बगुला भी ऐसा ही लगता है और हंस भी ऐसा ही है। पक्षी दोनों की वृत्ति में बहुत अंतर है। वह मच्छी खाता है, मछली की तरफ निशाना बना के खड़ा रहता है हर जगह। वह मोती खाता है। और भी है विशेषता, पानी दूध को मिला के रख दें। हंस की चोंच में विशेषता है, दूध ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। ये विशेषता है चोंच में हंस की। ये आत्मा हंस है। जब इसका प्रकटीकरण होगा, ये केवल सार वस्तु ग्रहण करेगी, असार को छोड़ देगी, सार वस्तु ग्रहण करेगी।
कह रही बहन, चल रही है श्रीवाणी, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा नाम की महिमा सुनाने लगी। कह रहे हैं वो बैठी संतों के संग, मिली नाम के रंग, परमात्मा के सच्चे नाम रंग गई, वो पक्का रंग चढ़ गया। आज नाम है बहन मीरा का सारे संसार में, कोई पिता का नाम जानता नहीं, कोई पति का नाम किसी के याद नहीं। मीरा मीरा अविनाशी नाम का सिमरण करके अमर हो गई। अमर नाम है आज। बहन मीरा की साखियां गाई जाती हैं, भजन गाए जाते हैं। दुख लाखों सहे मुख से सतनाम कहे, सत्य नाम का प्रचार करती चलेगी वो। राणा ने विष दे दिया मानो अमृत पिया, जीना मरना समान बिताने लगी। क्या हो गया? जहर दे दो, कुछ भी दे दो, जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल भी बांका नहीं कर सके जो जग बैरी होई। कबीर साहिब कहते हैं जिसकी रक्षा दयालु करता है उसको कोई मार नहीं सकता, और जब रक्षा नहीं करेगा सारा संसार साथ में लग लो कोई बचा नहीं सकता। रक्षा की बहन मीरा की, तो बहन मीरा बाई मीरा मन मानी सुरती सैल असमानी। गुरु रविदास मिले मोहे सतगुरु, दीनी सुरती शब्द सईदानी। मैं मिली जाई पाई पिया अपना, तब मेरी पीड़ बुझानी। मीरा खाख खलक सिर डारी, तब अपना घर जानी। कितनी बड़ी परीक्षा हुई होगी। गजब हुआ गजब। अमर लोक का रास्ता आसान नहीं है। पत्थरों को दुनिया बोरी भरे जाती है, बोरी नहीं भरी जाती कभी हीरों की। बहुत महंगे हीरे होते हैं। ऊंची भक्ति है ये। मीरा मनमानी सुरती सैल असमानी, आसमानों की सुरती उसकी सैल करती थी। बोल रही है अपने मुख से, गुरु रविदास मिले मोहे सतगुरु, दीनी सूर शब्द सईदानी। सूर शब्द योग दे दिया रविदास जी महाराज ने। क्या हुआ? मैं मिली जाई पाई पिया अपना, तब मेरी पीड़ बुझानी। तब मेरा दुख दूर हुआ है जब परमात्मा से मिल के आई हूं मैं यहाँ पे। और कैसे पाया घर? मीरा खाक खलक सिर डारी, अभिमान को चूर चूर कर दिया, साधारण नारी बन गई मैं। धूल में मिला दिया मैंने अपने अहंकार को। इस सारे संसार के सामने मैं बिल्कुल छोटी बन गई सबसे। तब अपना घर जानी, तब अपने घर में प्रवेशी हुई है। लोक लाज, लोग क्या कहेंगे? जब तक लोक लाज रहेगी भक्ति में तरक्की नहीं होती। संकोच है ये। किस बात का संकोच है? घरों में टेलीविजन सारा परिवार साथ बैठ के देखता है, कोई संकोच नहीं। शादियों में सारे डांस करते हैं सामने, कोई संकोच नहीं है। पर वो भक्ति की बात आई, अपने कल्याण की बात आई, तब शर्म, तब संकोच आ बैठा। ये है वो काल पुरुष का जोरा गोरा। यहाँ पर भक्ति मार्ग में विरोध करवाएगा आपका, और कहीं नहीं करवाएगा।
मौका है भाई प्रभु भक्ति करने का, क्योंकि एक एक श्वास घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। और आखिरी श्वास कब होगा ये पता नहीं है। पूछ लो घर वालों को, पूछ लो किसी को, कोई जानकार बैठा हो तो, कोई ठेकेदार बना बैठा हो संसार का। यहाँ तो अवतार आए दसों, छोड़ गए शरीर को, आज नहीं है वो, उनके नाम आज चले गए वो, फिर हम भी चले जाएंगे। जाने से पहले आत्मा के साथ जाने वाला धन, भक्ति धन कमा लें बस, फिर नीचे फिर ऊंचे कुछ नहीं है, फिर समान है, फिर एक रूपता आ जाएगी इसमें, मौत का भय दूर हो जाएगा और आराम से चलेगी आत्मा, यहाँ से खुशी खुशी चलेगी। दुख जगत में नहीं है, बता दो किसी घर में दुख ना हो, बता दो ऐसा, कोई छुपा ले तो छुपा ले, नहीं तो नाना प्रकार के दुख हैं। कहीं सासू माता की बहू की नहीं बनती झगड़ा, कहीं बेटे की बाप की नहीं बनती झगड़ा, कहीं बहन भाई की नहीं बनती झगड़ा, कहीं पति पत्नी की नहीं बनती झगड़ा, बोल लो। कहीं बीमारियां घर कर रही हैं झगड़ा, कहीं घाटा हो गया धन का रोना, कौन सुखी है बता दो। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। सुन लो ध्यान से, क्या कहा नानक जी महाराज ने, सुखिया सोई जो सतनाम आधारा। आ गया सतनाम, और बहन क्या कह रही थी, सतनाम दुख लाखों सहे मुख से सतनाम कहे। ये है संत मत, ये है सभी गुरुओं का, सभी संतों का एक ही मार्ग है, सत्यनाम। कहाँ वो सत्यनाम, आत्मा में है हमारी में। वह सतनाम आत्मा के भीतर पहले से रखा हुआ है, उसको जोड़ देगा वेदी गुरु। आत्मा परमात्मा के बीच में जो डोरी जुड़ेगी वही है शक्ति, वही मिलवाएगी उससे, वह सत्य नाम है। उसको जानो, घर में रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो, पति पत्नी बन के रहो, भाई बहन बन के रहो, माता पिता बन के रहो, कोई नाता नहीं बदलना, कुछ भी नहीं बदलना। इस शरीर के नाते बदलने से क्या होगा, भक्ति आत्मा ने करनी है, शरीर ने भक्ति करनी नहीं है। शरीर तो छूट जाएगा, निकलना आत्मा ने है, फिर आत्मा ही परमात्मा की भक्ति करेगी, ये अविनाशी है। भोग सारे शरीर में है, भूख भी भोग है, पानी पीते हैं भोग है, भोजन करते ही भी भोग है। क्या छोड़ेंगे हम, बस भेद जान के अपने घर में बैठ के भक्ति कर लो। निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता। परमात्मा के नाम को कोई बेच दे, आज तक तो कोई पैदा नहीं हुआ। कोई मोल लगा दे, सच्चे नाम का कोई मोल लगा दे, पैदा नहीं हुआ आज तक, कोई भी हो नहीं सकता कभी भी। वह तो अनमोल है, भाव से, श्रद्धा से, दीनता से मिलता है, वो मुफ्त में मिलता है वो। उसको जानो, घर में रह के भक्ति करो, और प्रभु भक्ति दोनों काम करेगी हमारे, जगत के भी काम करेगी, सहायता करेगी, आगे भी लेके चलेगी। भाई सुनना पहले कैसे, आपने दीपक जला लिया, रात का समय है, दीपक ने घर में कमरे में जला लो, रोशनी कर रहा है, गली में ले आओ, रोशनी कर रहा है, खेत में ले जाओ, रोशनी कर रहा है।
फिर बात तो दीपक की भाई, बात तो भक्ति करनी है, घर में कर लो, कहीं बैठ के कर लो भाई। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव राम से मालिक की दया हुई, इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।